नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। मधुबनी में एक भीषण हादसा हो गया। सकरी थाना क्षेत्र में ढाबे के बाहर खड़ी पेट्रोल भरे टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। NH 57 पर पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हजारों लीटर पेट्रोल में लगी आग और धुएं के गुबार से लोग सहम गए। कुछ ही देर में पेट्रोल टैंकर में लगी आग की लपटें करीब 50 फुट ऊपर तक पहुंच गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार आसमान को छूने लगी। आग लगने से वहां से गुजर रहे राहगीरों के कदम वहीं के वहीं रुक गए। गनीमत ये रही कि पेट्रोल टैंकर में आग लगने से यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग की लपटों की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। स्टेट हाईवे पर टैंकर में भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समस्तीपुर सदर अनुमंडल के खानपुर इलाके में भीषण अगलगी में कई घर जलकर तबाह हो गए। 15 से ज्यादा लोगों के आशियाने जल गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से पुरुषोत्तमपुर अनु के वार्ड नंबर 6 कोठिया चक्की गांव में भीषण आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग देखते ही देखते विकराल होते चली गई। भीषण आग ने आसपास के 15 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी में घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। आग की वजह से कई मवेशियों के झुलसने से मौत भी हो गई। विकराल आग के आगे लोग बेबस नजर आए। घर की संपत्ति विकराल आग में खाक होती जा रही, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था। आखिरकार दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। तब कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अगलगी से पहले जहां आशियाने थे वहां अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें होने लगी है। सभी पीड़ितों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। गोपालगंज में युवाओं को मानो कानून का खौफ ही नहीं। खुलेआम युवा हथियार लहराते हुए नजर आ जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई होती है, फिर बात वहीं पर रुक जाती है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर हथियार लहराते हुए कुछ युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां युवक डीजे की धुन पर शर्ट खोलकर डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस के दौरान ही पिस्टल दिखाकर ट्रिगर पर उंगलियों को घुमा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे सभी लोग शराब के नशे में चूर भी लग रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हाथ में तमंचा लहराकर ये लोग कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुंड गांव के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। अब पुलिस ने भी नशे में हथियार लहराते हुए युवाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। झारखंड के जंगली इलाके से भटका हाथी अब धीरे धीरे नवादा के रजौली के आबादी वाले इलाके तक भी पहुंच गया है। रजौली के जंगली इलाके से आबादी वाले इलाके में पहुंचे कई हाथी बसरौन गांव से सटे जंगल में घूमते हुए नजर आए। आबादी वाले इलाके में हाथियों के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर हाथियों की जानकारी मिलते ही वन विभाग हरकत में आ गया है। वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। फिलहाल हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन हाथियों की झुंड की वजह से ग्रामीण जंगल की तरफ जाने से कतरा रहे हैं। लोगों को जान माल की क्षति का खतरा सता रहा है। माना यह जा रहा है कि हाथियों का यह झुंड झारखंड के कोडरमा जिले के सतगांव से होते हुए बसरौन पहुंचा है। लोगों ने वन विभाग से फौरन ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। वन विभाग की टीम आबादी वाले इलाके में हाथियों के झुंड के प्रवेश को लेकर अधिकारियों को भी खबर कर चुकी है। अभी गर्मी की प्रचंडता शुरू भी नहीं हुई है और सिमडेगा के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। खास बात यह है कि जंगल में आग गर्मी से नहीं बल्कि खुद ग्रामीण महुआ चुनने में सुविधा के लिए लगा रहे हैं। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी और बोलबा घाटी के जंगलों में आग लगातार फैलने लगी है। अब सिर्फ महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों की ओर से जंगल में आग लगाकर नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। जंगल में आग लगने से एक तरफ जहां बरसात के दिन आए छोटे छोटे पौधे जल जाते हैं, वहीं जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों सहित कीट पतंगों को भी काफी नुकसान होता है।
वन विभाग ने जंगल में लग रही आग की घटना पर गंभीरता दिखाते हुए अपने कर्मियों को अलर्ट करते हुए निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें आग लगने पर बुझाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से महुआ चुनने का अपना तरीका बदलकर महुआ चुनने की अपील की है, ताकि जंगल सुरक्षित रहे, जंगल में रहने वाले जानवर सुरक्षित रहें। पटना सिटी में बाइक चोर गिरोह का आतंक इन दिनों ज्यादा है। हाल ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी बाइक चोरी करने से ये बाइक चोर डरते नहीं हैं। चौक थाना क्षेत्र के बारी गली से बाइक चोरी की वारदात हुई है और बाइक चोरी की ये वारदात अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गली में लोगों की भीड़ है, फिर भी निडर होकर और बड़े ही आराम से बाइक चोर गिरोह के सदस्य गली में आते हैं। बाइक चोर गिरोह का एक सदस्य आसपास रेकी करता रहता है और दूसरा चोर बड़े ही आराम से लॉक तोड़कर बाइक उठा ले जाता है। बाइक चोरी की खबर पर बाइक मालिक ने चौक थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात चोरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। भागलपुर के नवगछिया में पर्याप्त मात्रा में खाद आने के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। हाल ये है कि डीएपी खाद के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। कदवा और ढोलबज्जा में खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल यहाँ के तीनों पंचायतों में नवगछिया बीएओ विजय कुमार की ओर से खाद दुकानदारों को खाद दिए गए थे। अब जैसे ही खाद मिलने की खबर ग्रामीणों को लगी, खाद दुकान पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सैकड़ों की संख्या में खाद दुकान के बाहर कतार में लग गए। अब खाद के लिए भीड़ इतनी थी कि उस पर काबू कर पाना मुश्किल हो गया। कतार में खड़े भूखे प्यासे किसानों को जब खाद नहीं मिला तो दुकान के बाहर ही ये हंगामा करने लगे। खाद के लिए पहुंचे किसान आपस में ही उलझते दिखे। बेकाबू भीड़ को देख दुकानदार को दुकान की शटर बंद करना पड़ गया। किसानों की खाद के लिए मारामारी से लगता है कि खाद की लत कम होने की बजाय जिले में बढ़ती ही जा रही है। जहानाबाद के मोरहारा पंचायत में एक सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। जहां फरीदपुर में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में पढ़ते तो 444 बच्चे हैं, लेकिन इस स्कूल में शिक्षक हैं सिर्फ 3। सड़क किनारे स्कूल है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई बाउंड्री वॉल नहीं। शौचालय में हमेशा ताला लटका रहता है। गांव के लोगों के पास बच्चों को यहां भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बच्चे आते हैं और समय काटकर घर चले जाते हैं। ज्यादातर छात्र शिक्षकों की कमी की बात करते हैं। ये हाल तब है जब 8वीं तक छात्राएं पढ़ती है। हो सकता है कि जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्कूल के बदहाली की ये तस्वीर है, इसलिए शायद अधिकारियों की नजर नहीं इस पर जाती हो। ऊपर से प्रिंसिपल भी सिर्फ शिक्षक की कमी की बात कहते हैं। हाँ, दिखावे के लिए इनके पास एक चिट्ठी जरूर है, जिसे अधिकारियों को लिखकर इन्होंने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की है। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर लोग हादसे को न्योता दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग गंडक नदी पार करते हैं। गंडक जैसी नदी में बिना नाविक के नाव पर बैठकर लोग नदी पार करते रहते हैं। मजबूरी है कि आवागमन के लिए नदी का ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन मजबूरी में ही लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिना नाविक वाले नाव पर बच्चे तक को भी बिठाया जाता है, जिन्हें तैरना तक नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नाविक है नहीं, वो नाव चलाना नहीं चाहता, इसलिए उसने नदी के दोनों छोर पर लगभग 500 मीटर लंबी रस्सी को बांस के सहारे बांध दिया है। नाविक अपनी जिम्मेदारी बस यहीं पर रख देता है। इसके बाद लोग खुद से इस गहरे नदी में नाव चलाते हैं। नदी की शांत धारा तक तो लोग जान जोखिम में डालकर नदी के आर पार कर ही लेते हैं, लेकिन नदी की धारा पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। समय रहते प्रशासन को इस तरह की लापरवाही पर रोक लगाना चाहिए। भागलपुर में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देने की भी योजना इनमें से एक है, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी और सरकारी बाबुओं की लापरवाही से सरकार की दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल योजना जिले में अब धूल फांक रही है।
एक तरफ दिव्यांग ट्राईसाइकिल के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते रह जाते हैं, वहीं योजना के तहत दिव्यांगों के लिए जिले में लाए गए 100 से अधिक ट्राईसाइकिल सड़ने की कगार पर है। भिकनपुर स्थित ब्लाइंड स्कूल में इन ट्राईसाइकिल को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। दिव्यांगों के लिए मंगवाए गए ट्राईसाइकिल बांटने के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लापरवाही की वजह से तो कई ट्राईसाइकिल सड़ भी चुके हैं और कई सड़ने की कगार पर हैं। यही साइकिल जो सड़ रहे हैं, अगर इन्हें समय से पहले दिव्यांगों को दे दिया जाता तो हर दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान होती, उन्हें राहत जरूर मिलती। गढ़वा के अमरवार में पड़ोसी राज्य यूपी सरकार की ओर से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। एक तरफ अरबों की लागत से यहाँ यूपी सरकार की ओर से डैम बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डैम के आसपास के लोगों पर भी इससे खतरा मंडराने लगा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ डैम के आसपास के 4 गांव का हाल दिखाया था। बताया था कि कैसे इस डैम के आसपास के 4 गांव डैम के बनने से डूब जाएंगे। ग्रामीणों के लिए मुआवजे का ऐलान तक नहीं किया गया था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद ग्रामीणों के हित में फैसला लिया गया है। बुमफोर, फेफसा, परासपानी और शुरू गांव के लोगों को मुआवजे की राशि अब मिलने वाली है। पलामू सांसद ने कलेक्ट्रेट में कन्हर परियोजना से संबंधित मुआवजे की राशि को जल्द ग्रामीणों को देने को कहा है। ग्रामीणों को इन मुआवजे की राशि से कहीं और बसने में सुविधा होगी। इस आर्थिक मदद से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठते तो कई बार सुना गया है, लेकिन दानापुर के फुलवारी शरीफ पुलिस ने 2 प्यार करने वाले को मिलाकर कई सवालों का जवाब दे दिया है। दरअसल दानापुर के रहने वाले सोनू और फुलवारी की रहने वाली अनुपमा 7 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार वाले भी शादी को लेकर रजामंदी दे चुके थे, लेकिन प्यार परिवार में एक तीसरा शख्स भी था। अनुपमा को एक तरफा प्यार करने वाला सिरफिरा आशिक सोनू, जो लड़की के साथ पूरे घर वालों को परेशान करके रखता था। दोनों प्रेमी जोड़े के साथ परिवार के लोग भी सिरफिरे आशिक की हरकतों से परेशान थे। तंग आकर दोनों ने पुलिस की मदद मांगी। पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा का भरोसा दिया, बल्कि थाना परिसर में ही पुलिस की सुरक्षा में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा दी। पुलिस की सुरक्षा में 7 सालों से एक दूसरे से प्यार करने वाले 7 जन्मों के लिए एक हो गए। थाने की पुलिस ने दोनों को शुभकामनाओं के साथ साथ सुरक्षा का भरोसा दिया है। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित मैदान में 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग की ओर से मेला का आयोजन किया गया है। खादी के राज्य स्तरीय प्रदर्शनी मेले में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ साथ कई राज्यों की खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। खादी मेले का मकसद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की कार्यों से जुड़े इकाइयों को स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। 17 मार्च तक आयोजित इस मेले में लोगों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी मेले में आ सकें, खादी और रेशम खादी के कपड़ों की खरीदारी कर सकें। मेले के माध्यम से खादी से जुड़े लोगों को व्यापार में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मेले में इलेक्ट्रिक चाक, पारंपरिक कच्ची घानी मशीन, आधुनिक चरखा और इलेक्ट्रिक अगरबत्ती निर्माण मशीन की प्रदर्शनी लगाई गई है। देवघर अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। ऐसे में अब पर्यटकों की संख्या देवघर में बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ सैलानियों के लिए एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे त्रिकुट रोपवे का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। सबसे ऊंचे रोपवे त्रिकुट रोपवे की पुरानी रौनक फिर से लौटने लगी है। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद रहने के बाद अब यहाँ पर्यटक उमड़ने लगे हैं। यात्रियों के लिए इसे खोले जाने के बाद त्रिकुट रोपवे के रोमांच का सफर तय करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ रोपवे प्रबंधन की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किए गए हैं, ताकि रोमांच के साथ उनमें सुरक्षा का विभाव जगाया जा सके। इसलिए सुरक्षा को लेकर यहाँ खासा ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद लोग यहाँ पहुंचेंगे और रोपवे का आनंद उठा सकेंगे। बिहार की बेटियों ने जब से राष्ट्रीय स्तर पर रग्बी जैसे खेल में अपना परचम लहराया है, तब से हर लड़कियों में उम्मीद जगी है।
राज्य के ग्रामीण इलाकों तक रग्बी को लेकर लड़कियों में जुनून सवार है। कटिहार के नवाबगंज विद्यालय के छात्र छात्रा के अलावा पूरे जिले में रग्बी को लेकर गजब का क्रेज है। अब बड़ी संख्या में स्कूली लड़कियां रग्बी के प्रति जमकर मेहनत कर रही हैं। जिले के युवाओं में प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, हौसले भी इनके बहुत बुलंद हैं और मन में सपनों को साकार करने का जुनून ही ऐसा है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चे रग्बी के रंग में डूब जाते हैं। अपने इसी जुनून के बल पर स्कूली बच्चे और युवाएं रग्बी के खेल में देश का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। रग्बी की गेंद से मैदान पर ये स्कूली बच्चे जमकर पसीना बहा रहे हैं। लड़कियों में रग्बी को लेकर क्रेज का ही असर है कि जिले में तेजी से ये लोकप्रिय भी हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।